समधी जी भी आ गए। आइए 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 आइए, वेलकम वेलकम। नमस्ते। नमस्कार। कैसी हो बेटा? हाउ यू आर फास्ट? मुश्किल तो रहा होगा, वो भूखे रहने की आदत नहीं है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हाँ अभी जैसे ही व्रत खुलेगा ना, बस जो मन में आए जी भर के खाना। हाँ हेलो सर। हेलो। अब भाई साहब आपके लिए कुछ खास बनवाया है। अरे विजय तेरा ढोकला लेके आ तो। ढोकले खास आपके लिए बनवाए हैं, आप मुंह में रखेंगे तो एकदम गुजरात का स्वाद याद आ जाएगा। लीजिए लीजिए। नहीं, थैंक्स। Come Ritika, I'll show you my house. हाँ हाँ जाओ, घर देख के आओ। कितनी अच्छी लग रही है रितिका रणवीर के साथ, और रणवीर भी कितना खुश लग रहा है। मैं बताती हूँ आपको, जैसे ही रितिका रणवीर की जिंदगी में कदम रखेगी, वैसे ही वो ईशानी उसके दिल से चली जाएगी हमेशा के लिए। चल भाई, मेरा काम तो खत्म हो गया। मेरा भी हो गया, पर बॉस की मॉम ने तो कहा था कि एंगेजमेंट अटेंड करके ही जाना है। हाँ तो चलो ना। ईशानी तू भी चल। नहीं यार, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, और वैसे भी मैं काम खत्म करके डायरेक्टली घर ही जा रही हूँ, सो यू गाइस कैरी ऑन। थैंक गॉड तुमने बचा लिया, वरना तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारी मॉम को जवाब क्या दूं। यू नो मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें कहा तो था, तुम्हें झूठ नहीं बोलना, सिर्फ सच को छुपाना है। तुमने वही किया। वेल डन। थैंक यू। थैंक्स। ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी मॉम या मेरे डैड ने देख लिया ना, कांड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, नो वरी। कम। हाँ, ये ट्रे मुझे दो, और सुनो, माँ को मत बताना कि मैंने लिया। ओके, जाओ। चलो मेरे साथ। पर जा कर चलो तो सही। कम। ये लो, अब जितना खाना है खाओ, यहाँ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ओ हेलो, मैं भूखी हूँ, पेटू नहीं हूँ कि पूरी प्लेट खा जाऊंगी। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम ये स्नैक्स के साथ ये प्लेट भी खा जाओगे। अच्छा चलो, अभी जल्दी फिनिश करो, वरना अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो मैं तो अपने हाथ ऊपर कर लूंगा। फिर तुम्हें चाहे झूठ बोलना हो या फिर सच को छुपाना हो, वो तुम डिसाइड करना। अच्छा, तो यहाँ मेरा साथ छोड़ दोगे? अगर हर कदम पर साथ दूंगा तो तुम्हें मेरे साथ की आदत हो जाएगी, और आदत कोई भी हो बुरी होती। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना ऐसे चोरी छुप के खाने में बहुत मजा आता है। लेकिन इसकी भी आदत मत डालना। वैसे अगर किसी ने हमें यहाँ पे देख लिया ना, वो ये नहीं सोचेगा कि हम चोरी छुप के खाना खा रहे हैं, वो सोचेगा कि हम रोमांस कर रहे हैं। आरवी, ये तो तुम्हारी पीए है ना? हाय शानी। सॉरी, वो मैं यहाँ बस अपना काम कर रही थी, सॉरी। इट्स ओके।
यहाँ पर काम कर रही थी या फिर हमारी बातें सुन रही थी? वो मैं यहाँ तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी प्राइवेट मोमेंट को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते? बट मैं तो यहाँ पहले से ही थी। अगर पहले से ही थी तो फिर पहले ही बताना चाहिए था ना। डोंट आर्ग्यू विद मी। मैं अपनी फियांसे के साथ कुछ प्राइवेट बात कर रहा हूँ। सो यू बेटर लीव द रूम राइट नाउ। जो फाइल मैंने तुम्हें कंप्लीट करने के लिए कही थी वो मुझे अर्ली मॉर्निंग चाहिए। जाने से पहले कंप्लीट करके जाना। गो। कहाँ जाके काम करूं? बाहर इतना शोर है और अंदर वो इडियट। लेट हुई तो बा और माँ भी डांटेंगे। कहाँ जाऊं? मेरा स्टोर रूम। बचपन में सबसे छुप के वहीं तो काम करती थी। वहीं जाती हूँ। वहां कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। वैसे मुझे नहीं पता था कि प्रैक्टिकल बॉस होने के साथ साथ एक खड़ूस बॉस भी हो। अब तो पता चल गया ना। तो कहीं डिसीजन चेंज करने का इरादा तो नहीं है? वैसे टाइम तो है और मौका भी। तुम मुझे अपनी गुस्से वाली स्टोरी बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें डिसाइड करके बताऊंगी। अब तो सरप्राइजेस तुम मुझे दे रही हो। हाँ, लवली। मितेश, कुछ भी कहो, हमारे घर में जो रौनक लगती है ना वो कहीं और लगती नहीं। चेतू, अब ये किसी और का घर है और हम यहाँ बिन बुलाए मेहमान हैं। क्या बिन बुलाए मेहमान? मेरी स्टूडेंट्स का घर है और स्टूडेंट्स अपनी टीचर्स को तो इनवाइट करेगी ही ना। चंदन, समोसे ला। तुम्हें आना था ना तो अकेले आती, मुझे क्यों लेकर आई? ये लोग ने बा का कितना बड़ा इंसल्ट किया था। भाभी ना बा ब्लैक से बोलना बंद करो। बाकी गोद से उतरो अभी तुम और अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस बनाओ, जैसे मैंने बनाई है, इंग्लिश टीचर्स। वैसे भी इन लोगों का बा और भैब्स के साथ झगड़ा था, हमारे साथ नहीं। हमारी सीक्रेट मिशन के बारे में किसी को बताना नहीं घर में, ठीक है? आंखें खुली रखना, मुंह बंद करके खड़े रहना बस। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ बाहर जाती हूँ ना तो हाँ, लोग कहते हैं कि बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ आया है ना। यू आर सो राइट ना। अभी ना मेरी स्टूडेंट इंग्लिश में स्पीच देने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। बाय। अरे बाप रे, सबको टॉर्चर करेगी। So today I share my happiness with you all. ये वेरी गुड। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा और प्राइड। रिमेम्बर नाउ यू आर इंग्लिश स्पीकिंग मैडम्स ना। वैसे ठीक है ना? बॉड रेशियो। मैं स्पीच के बारे में पूछ रही हूँ, समोसे के बारे में नहीं। ओह, आपकी स्पीच ने तो मुझे एकदम स्पीच लेस कर दिया। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, सुपर। अभी बिना पेपर के बोलो। I think Oh my God, बा एंड भैब्स, बाप रे बाप्स। इतना सोचे मत, हमें यहाँ अम्बा के समधी ने बुलाया है, सो जस्ट रिलैक्स। हाँ, तो मैं रिलैक्स ही रिलैक्स हूँ और मुझे किस बात का डर? ये तो मेरा अपना घर है। मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। हाँ ठीक है। I think you all बा और फाल्गुनी भाभी ये यहाँ कैसे?
जरूर रणवीर ने बुलाया होगा। हंसा बैन और फाल्गुनी पारिक, मैंने इन्हें बुलाया। आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या है कि हर्षद मेरा दोस्त था और मैं उसकी बहुत इज्जत करता था। अब वो तो हमारे बीच है नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी फैमिली को इनवाइट कर लूं। बहुत अच्छा किया आपने। आपके मेहमान हमारे मेहमान हैं। थैंक यू। मैं जरा मिलकर आता हूं। जी। आप इन्हें तो जानती होंगी। हाँ, जानती हूँ उन्हें, पर हम तो यहाँ तुम्हारे कहने पर आए हैं। तुम अगर मेरे बेटे के दोस्त ना होते तो हम यहाँ कभी नहीं आते। बुलावा किसी का भी हो, आए तो हमारे ही घर हो ना। मतलब मेहमान तो हमारे ही है ना। वो तो सही है। अब क्या है कि बेटी की सगाई है, इसलिए मैंने सोचा कि दोस्त की फैमिली को भी इनवाइट कर लूं। बच्चों को आशीर्वाद ही मिलेगा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। और इनका आशीर्वाद तो सीधे दिल से निकलता है। अपना ही घर समझना हो और हाँ, खाना खा के जाना मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बधाई हो जौहरी साहब। थैंक यू मोटवानी साहब। तुम दोनों को लग रहा होगा कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होगा, है ना? मेरे समधी ने तुम्हें यहाँ बुलाकर मेरा काम आसान कर दिया। मैं तो चाहती थी कि रणवीर जिससे शादी कर रहा है उसे तुम जरूर देखो। और देखो, तुम खुद ही चली आई। और हाँ, मेरी बहू को सिर्फ देखना, हाँ? उसको अपनी गंदी बुरी नजर मत लगाना, समझे ने? वेटर, इनका अच्छे से ख्याल रखना, हाँ? ये दिन इन्हें हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए। मैं ये सिक्का और न्योता ठाकुर जी के पास रख के आती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हे धुंधळा दुखवंचन ठाकुर, हे ठाकुर जी ने मारी रे। अम्बा जो आ, जैसे अम्बा वैसे उसके नौकर। छोड़ दिया है बैलों को मेहमानों के साथ टकराने के लिए। माफ कर दो। उन लोग को देख के डर गई, पतली गली से भाग रही थी, हाँ? याद रख, जब तक मेरा स्पीच खत्म नहीं होता है ना, यहाँ से हिलेगी नहीं तू। याद है ना? नौलखा हार। एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसी से मिलवाना है? मैं तुम्हें अपनी बहू से मिलवाना तो भूल ही गई। ये है रितिका, डायमंड मर्चेंट संजीव जवेरी की इकलौती बेटी और मेरे बेटे रणवीर की होने वाली पत्नी। अच्छा, तो ये है वो जिससे रणवीर शादी करने वाला है। पर ये रणवीर कहाँ है? बेटा, इनसे मिलो। ये है फाल्गुनी, वो रणवीर के ऑफिस में एक लड़की काम करती है ना, ईशानी, उसकी माँ। ओह, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। अभी कुछ दिन पहले रणवीर और रितिका एक दूसरे से मिले।
देखते ही उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया और जितनी जल्दी इन्होंने शादी का फैसला किया उतनी ही जल्दी हम इनकी शादी करा रहे हैं। 4 दिन बाद का मुहूर्त है, जरूर आना। ये 4 दिन के बाद तो ईशानी की भी शादी है। 4 दिन बाद ईशानी की शादी है? पुअर गर्ल, इन दिनों भी उसे काम करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत ही पुअर है। हाँ, मेरा मतलब है बेचारी। मेरी बेटी अपने काम को लेकर बहुत कॉन्शियस है। अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो अपने काम को कभी सफर नहीं होने देती। और वैसे भी वो एक बहुत ही सिंपल शादी चाहती है। That's nice. अब धूमधाम से शादी नहीं कर सकते तो सिंपल ही करेंगे ना। अब आ रितिका, तुम्हें कुछ और लोगों से मिलवाना है। देख लिया सब, पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब चले। माड़ी रो। नहीं बा, मैं सिर्फ रणवीर की मंगेतर से मिली हूं। मुझे रणवीर से भी मिलना है, जानना है कि उसके दिल में क्या है। फाइनली काम खत्म। अब मुझे निकलना चाहिए। माँ और बाप दोनों मेरा वेट कर रहे होंगे। आई जस्ट होप कि दोनों का गुस्सा शांत हो गया हो। गॉड, ये निर्जला व्रत रखना तो बहुत मुश्किल है। पता नहीं घर में माँ और काकी इतने साल से कैसे करवा चौथ पे रखती आ रही है। और अब तो मुझे भी रखना पड़ेगा अपने चिराग के लिए। I want that file complete ASAP. Okay, bye. मैंने अपना सारा काम खत्म करके तुम्हें मेल कर दिया। I'm leaving for home now. मैंने तुम्हें घर जाने के लिए नहीं कहा। तो क्या अपने घर का भी काम करवाओगे?